हर गांव में अपनी कुछ फोक स्टोरीज होती हैं। आज की हमारी कहानी ऐसी ही एक ग्रामीण फोक स्टोरी है। सुनिए, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार गांव की दो लेडीज आपस में बहुत झगड़ा कर रही थी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दरबारी उन्हें पकड़कर राजे के पास ले गए। अब दोनों ही औरतें अपनी अपनी बात पर अड़िग थीं, कोई भी झुकने को तैयार नहीं थी और झगड़ा बहुत करा हुआ था। एक महिला थी जो दिखने में बहुत ही धनी और संपन्न दिख रही थी, जबकि दूसरी वाली साधारण महिला थी। लेकिन दोनों ही झगड़ा करे जा रही थी। तो राजा उन्होंने जैसे तैसे शांत किया और कहा कि झगड़े का कारण बताओ। तो साधारण सी दिखने वाली महिला ने कहा कि महाराज, जब इस लेडी की बेटी की शादी थी तो इसने मुझसे घी उधार लिया था। अब सालों बीत गए, ना तो ये घी वापस करती है और ना ही उसके पैसे देती है। इस पर उस धनी दिखने वाली महिला ने कहा कि महाराज, कैसी बातें करती है ये, मैं इतनी संपन्न, इतनी धनवान, मैं इससे क्यों घी उधार लूंगी? ये सरासर झूठ बोल रही है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो सैनिकों को मेरे घर भेज दीजिए और उनसे पता करवा लीजिए। राजा ने वैसा ही किया। सैनिक गए, वहाँ पर पता कर आए और बोले, महाराज ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसके घर पे तो इतनी भैंसें बंधी हुई हैं कि इसे तो किसी से घी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो साधारण सी दिखने वाली महिला अपने वचन पर अडिग रही। उसने कहा, नहीं महाराज, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि इसने मुझसे घी लिया था, मेरा न्याय कीजिए। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप लोग जाओ और धर्मशाला में रुको, मैं शाम को अपना फैसला सुनाऊंगा। दोनों महिलाएं धर्मशाला में जाकर रुक गई। धर्मशाला में थोड़ी पास में ही थी, तो राजा ने एक एक बाल्टी पानी भी उन दोनों के पास भिजवा दिया, क्योंकि गर्मी के दिन थे, जरूरत पड़ेगी। शाम हुई तो जो साधारण से दिखने वाली महिला थी उसने एक लोटा पानी पहले अच्छे से पिया, फिर थोड़ा सा पानी लोटे में लेकर अपने हाथ पैर धोए और अच्छे से तैयार होकर महल पहुंच गई। वहीं वो धनी दिखने वाली महिला सिर्फ एक बाल्टी पानी है सोचकर ही पहले तो उसका पारा चढ़ गया। फिर उसने पानी पिया अच्छे से और पूरी पानी अपने पैरों पे उड़ेल ली, जैसे तैसे पैर हाथ धोए और भागते भागते महल पहुंच गई। दोनों महल में खड़ी हो गई। कुछ देर बाद राजा आए और उन्होंने गुस्से से उस धनी महिला को देखते हुए कहा कि देखो, घी तो तुमने लिया है, तो या तो अब इसके पैसे वापस कर दो या घी लौटा दो, नहीं तो अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। इस पर तो धनी महिला हक्की बक्की रह गई। उसने कहा, कैसे महाराज? हाँ, ये बात सही है कि मैंने इससे घी लिया है और मैं अपनी गलती भी मान। वो महिला बोली कि मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं इतनी धनवान हूँ और मेरी संपन्नता देखकर किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं जाएगा कि मैं इससे भी घी उधार ले सकती हूँ और इससे मैं बच जाऊँगी। लेकिन आपने मुझे कैसे पकड़ा? कृपा करके मुझे इतना ज़रूर बताइए। तो इस पर राजा ने कहा कि देखो, मैंने एक एक बाल्टी जब पानी तुम्हारे धर्मशाला में पहुँचवाया था तो मैंने कुछ स्त्रियों को भी तुम पर नज़र रखने के लिए कहा था। पहली वाली स्त्री ने बड़े आराम से उस पानी को 2 लोटा लिया और बाकी के पानी को सहेज कर एक तरफ रख दिया ताकि भविष्य में काम आ सके। और वहीं तुमने पूरी बाल्टी पानी ले लिया, अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाई और पूरा का पूरा पानी ही तुमने व्यर्थ कर दिया। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास साधन है तो आपको उनका संचय और उपयोग करना भी ठीक से आता हो। यह कहकर राजा ने उस घी वाली के पैसे दिलवा दिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारे पास जितना है उतने को ही अगर हम सही से इस्तेमाल करें, उसको अरेंज करके उसका यूज़ करें, तो वही हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। नमस्कार।